पलकों पर बसा हर सपना कभी न कभी सच्चाई से टकराता है। सान्वी के जीवन में भी अब वो समय आ गया था जब उसका ख्वाब हकीकत की कठोर जमीन पर उतरने को था। आदित्य के जाने के बाद सान्वी की दुनिया जैसे ठहर सी गई थी। उसकी आंखों में वो मुस्कुराहट अब गायब थी जो आदित्य की मौजूदगी में चमका करती थी। गांव की गलियों में उसका अकेलापन अब सबको साफ दिखता था, पर वो किसी से कुछ नहीं कहती। बस एक डायरी थी उसके पास, और उसमें छिपे हुए वो जज्बात जो वो किसी से नहीं बांट सकती थी। एक दिन बरसात की एक शांत दोपहर में जब बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी, सान्वी ने वही पुरानी अलमारी खोली जिसमें वो आदित्य की दी हुई चीजें संभाल कर रखती थी। एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा जिसमें चिट्ठियां थीं, कॉलेज के दिनों की, प्यार भरे तकरार की और कुछ अधूरी बातों की। वही डिब्बा खोलते हुए उसकी उंगलियां कांप रही थीं। अंदर सबसे ऊपर एक सफेद लिफाफा रखा था, आखिरी खत। सान्वी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ये खत उसने पहले कभी नहीं देखा था। शायद ये आदित्य का कोई अधूरा पैगाम था जो वो छोड़ गया था। उसने लिफाफा खोला। अंदर आदित्य की लिखावट में लिखा गया खत था। सान्वी, अगर तुम ये खत पढ़ रही हो तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, लेकिन ये मत समझना कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ा है। मैं हर उस लम्हे में हूँ जहाँ तुम मुस्कुराओगी, रोओगी या खुद से सवाल करोगी। मैं जानता हूँ कि जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। कुछ फैसले हमें अपने दिल पर पत्थर रख कर लेने पड़ते हैं, और यही फैसला मैंने भी लिया है। मुझे जाना था, क्योंकि अगर मैं रुक जाता तो शायद तुम अपनी उड़ान कभी पूरी नहीं कर पाती। तुम्हारी आंखों में जो ख्वाब हैं वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, वो तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी उड़ान। मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें पूरा करो, बिना किसी डर या रुकावट के। और हाँ, अगर कभी जिंदगी तुम्हें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे जहाँ तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो बस इस खत को दोबारा पढ़ लेना। मैं हर शब्द में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा, हमेशा के लिए, आदित्य। खत पढ़ते पढ़ते सान्वी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो शब्द जो कभी बोले नहीं गए अब इन स्याही की लकीरों में बयां हो रहे थे। आदित्य ने खुद को दूर कर लिया था ताकि सान्वी खुद को पा सके। वो खत उसके दिल को तोड़ नहीं रहा था, बल्कि जोड़ रहा था, उसकी उम्मीदों से, उसके सपनों से, और आदित्य की उस बेपनाह मोहब्बत से जो कभी खत्म नहीं हो सकती। शाम ढल चुकी थी। गांव की गलियों में हल्की ठंडक थी। दूर मंदिर से आती घंटियों की आवाज मानो सान्वी को याद दिला रही थी कि हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। उसने वो खत अपने दिल से लगा लिया और पहली बार बिना टूटे हुए मुस्कुराई। सान्वी की आंखों से बहते आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उस खत के एक एक शब्द जैसे दिल में चुभ रहे थे। आदित्य की लिखावट में छिपी भावनाएं उसकी आत्मा की पुकार बन चुकी थीं। खत के आखिरी हिस्से में लिखा था, अगर किस्मत ने साथ दिया तो शायद ये खत तुम्हारे हाथ में होगा जब मैं लौट रहा होऊंगा। लेकिन अगर लौट न सका तो जान लेना कि तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं था। मेरी हर धड़कन, हर सांस सिर्फ तुम्हारे नाम थी। तुम्हारा आदित्य। सान्वी ने उस खत को अपने सीने से लगा लिया और एक गहरी सांस ली, जैसे आदित्य की खुशबू अब भी उस कागज में बसती हो। अगली सुबह सान्वी ने खुद को थोड़ा संभालते हुए वही खत अपनी डायरी में सहेज लिया। उसके लिए अब ये सिर्फ एक खत नहीं, बल्कि उसकी आखिरी उम्मीद था। गांव के लोग धीरे धीरे सब समझने लगे थे कि उनके रिश्ते में कोई हल्की बात नहीं थी। सच्चा प्यार, जो समाज के हर दायरे से ऊपर था। अब सान्वी के सामने दो रास्ते थे, या तो वो उस खत को अपनी कहानी का अंत मान ले, या उस पर विश्वास रखकर आगे बढ़े। उसने दूसरा रास्ता चुना। कहानी की अगली कड़ी शुरू होती है। सान्वी ने आदित्य के पुराने नोट्स, उसकी लिखी कविताएं और तस्वीरें एक जगह समेट लीं। उसने अपने कमरे की एक दीवार पर एक कोना बना दिया जिसे वो ख्वाबों की गैलरी कहती थी। वहीं पर वो हर दिन बैठती, आदित्य के बारे में लिखती और उसकी यादों को संजोती। उस दिन जब वो अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसके मोबाइल पर एक अजनबी नंबर से कॉल आया। वह हिचकिचाई, लेकिन उठाया। हेलो, क्या आप सान्वी जी बोल रही हैं? एक गहरी और थोड़ी थकी हुई आवाज थी। जी, आप कौन? सान्वी की आवाज कँपा रही थी। मैं फौजी अस्पताल से बोल रहा हूँ। हमारे पास एक घायल सिपाही है जिसे पिछले महीने सीमा से लाया गया था। वो आपकी तस्वीर और नाम बार बार ले रहा है। हो सकता है आप उन्हें जानती हो। नाम है आदित्य रावल। वो सुनते ही सान्वी की चीख निकल गई।
हाथ से फोन गिर गया। आंखों से आंसू नहीं, झरना बहने लगा। वो भागी भागी मंदिर पहुंची, जहां उसने वर्षों पहले आदित्य के साथ पहली बार दर्शन किए थे। उसने हाथ जोड़कर सिर्फ इतना कहा, अब और इम्तिहान मत लीजिए। 2 दिन बाद सानवी अस्पताल पहुंची। दिल की धड़कनें तेज थीं, हाथ कांप रहे थे और आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठ रही थीं। तभी एक नर्स आई और बोली, आइए, आपको लेकर चलते हैं। वो बिस्तर के पास पहुंची, जहां एक झुकी पीठ और झुर्रियों से भरा चेहरा नींद में था। लेकिन जैसे ही उसने आदित्य कहा, वो आंखें खुली। सानवी, क्या ये भी सपना है? उसकी टूटती आवाज में वही अपनापन था। नहीं आदित्य, ये सपना नहीं, ये तुम्हारा ख्वाब है, जो अब मेरी पलकों पर बसा है। दोनों की आंखों में नमी थी, लेकिन अब वो आंसू खुशी के थे। उसने आदित्य का हाथ थामा, धीरे से अपनी हथेली में समेट लिया। अस्पताल में बिताए दिन। इन कुछ दिनों में आदित्य की हालत में सुधार हुआ। उसके शरीर की चोटें धीरे धीरे भर रही थीं, लेकिन जो घाव दिल में थे, वो सिर्फ सानवी की मौजूदगी से भर सकते थे। वो दोनों अब पहले से भी ज्यादा करीब आ गए थे। एक शाम, जब सूरज की किरणें खिड़की से भीतर आ रही थी, आदित्य ने सानवी से कहा, जानती हो, जब मैं होश में नहीं था, तब भी मुझे सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनाई देती थी। जैसे तुम मुझे हर अंधेरे से खींचकर वापस ला रही थी। सानवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा दिन ही नहीं होता था, और अब तो मेरी रातें भी तुम्हारे नाम हैं। गांव की वापसी। आखिरकार आदित्य और सानवी गांव लौटे। उनके लौटते ही पूरा गांव हैरान भी था और भावुक भी। जिन लोगों ने कभी उनके प्यार को समझा नहीं, अब उनके साहस को सलाम कर रहे थे। गांव की बुजुर्ग औरतें कहने लगी, अगर यही सच्चा प्यार है, तो हमें इस रिश्ते को आशीर्वाद देना चाहिए। और संतोषी दादी ने, जो आदित्य की दादी थी, पूरे गांव के सामने आकर कहा, हमने बच्चों को परखने में भूल की, लेकिन इन दोनों ने वो कर दिखाया जो आज के जमाने में मुश्किल है, इंतजार, भरोसा और प्रेम। अध्याय का समापन। उस शाम गांव के मंदिर में, जहां कभी आरती के स्वर से आदित्य और सानवी का मिलन हुआ था, फिर से घंटे बजने लगे। लोग फूलों की सजावट कर रहे थे और मंदिर की सीढ़ियों पर सानवी लाल जोड़े में बैठी थी। आदित्य ने उसके पास आकर धीरे से कहा, मैंने तो सिर्फ एक खत लिखा था, लेकिन तुमने उसे मेरी जिंदगी बना दिया। सानवी ने मुस्कुराकर कहा, और तुमने मेरी पलकों पर बसा दिया एक ऐसा ख्वाब, जो अब सदा के लिए सच हो गया है।